आज हम आपको बताएंगे ये अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर के बारे में। ये हम कौन सा यूज़ करते हैं, आप कौन से रेटिंग पे उसका नॉब सेट करके रीडिंग ले रहे हो, क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा मेट्रावी कंपनी का अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर है। इसका ऐसे ये ज़्यादातर कंपनी में अलग अलग ओहम्स पे रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई ऑयल इंडस्ट्री हो, कोई और भी इंडस्ट्री हो, तो अलग अलग ओहम्स पे उसका रूल्स होता है ज़्यादातर। पर हम नॉर्मली सारे कंपनियों में ये 10 ओहम पे सेट करके रीडिंग लिया जाता है। तो इधर इसका बैटरी वोल्टेज दिखाता है, ये 9 वोल्ट की डीसी बैटरी है। पीछे इधर पोर्शन में है, ये चार्जेबल नहीं है, ये अंदर बैटरी फिक्स रहती है 9 वोल्ट की। और इसका भी जब आप रीडिंग लो तब इसको होल्ड करने के लिए, मतलब ये होल्ड बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग जो भी रीडिंग आता है वो होल्ड हो जाए, मतलब फिक्स हो जाएगा डिस्प्ले पे। आप किसी को दिखाने के लिए ऐसे होल्ड दबा, मतलब प्रेस करके ऐसे आप उसको दिखा सकते हैं। और उसका ये कनेक्शन, ये ईवन और P1 ये दोनों वो आपस में एक दूसरे से शॉर्ट रहते हैं, E1 और P1। और E2 और P2 वो दो अलग अलग जगह पे फिक्स करना रहता है। उसके ये पूरा किट आता है, उसके साथ 2 स्पाइक्स आते हैं, और अंदर उसका ये दोनों का शॉर्ट का एक क्लैंप आता है। ये दोनों शॉर्ट किए हुए रहते हैं उसमें, और ये दोनों प्रॉप दिए रहते हैं। अभी हम जैसे इधर जॉब कर रहे हैं IOCL कंपनी में, तो उधर क्या है कि एक जो वायर है वो 75 फीट और दूसरा वायर 150 फीट का होना चाहिए, और एक दूसरे से 22.5 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ऐसे अलग अलग कंपनी, मतलब डिफरेंट कंपनी का अलग अलग रूल्स रहता है। मतलब नॉर्मली एक चेक करने का तरीका तो सेम ही रहता है, जैसे कि ये E1 और P1 एक दूसरे के साथ शॉर्ट किए जाते हैं, और ये उसके साथ में से शॉर्ट करके एक पिन निकलता है, उसको आप अर्थिंग पिट होता है उसके अंदर एक, मतलब ऐसे कनेक्ट कर सकते हो उसका क्लैंप। और ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे लगा के आप ये 10 पे रख के ऐसे टेस्ट बटन प्रेस करेंगे ना, तो उस पर उतना कुछ रीडिंग शो करेगा, जैसे 1.2, 1.60, 75, ऐसा कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। अभी आप जहाँ टेस्टिंग कर रहे हो उसका जो मिट्टी का भी रीडिंग, मतलब अच्छी मिट्टी होगी, ज़्यादा वो सॉल्ट वाला वो सब उस टाइप का उधर रहता है नेचर, तो उसका रीडिंग ज़्यादा आता है। और जो अच्छा उस टाइप का वो मिट्टी रहा तो उसका लेवल आपको, मतलब कंप्लीट रीडिंग मिलेगा। अर्थिंग में आप रीडिंग को मतलब कम करने के लिए आप उसमें चारकोल डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हो। ज़्यादातर क्या है कि आप हर बार टेस्टिंग जब करो, हर बार नमक नहीं डालने का, आप चारकोल डालेंगे तो ठीक है, पर ज़्यादा नमक डालने से फिर आपका जो अर्थिंग का जो पाइप है वो रस्टेड हो जाएगा लॉन्ग टाइम में, क्योंकि नमक है वो धीरे धीरे वो गल जाएगा फिर पाइप। ऐसा ज़्यादा नमक डालने का नहीं, आप 2-3 बार टेस्ट करो तो भी एक बार नमक डालने का। और चारकोल आप हर बार डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका रीडिंग ज़्यादा आए तो, बाकी तो डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। ये मेट्रावी कंपनी का है अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर, और बहुत अच्छा मीटर आता है। हम दूसरे भी यूज़ किए हैं, वोको कंपनी के है, वो सब यूज़ किए, पर हमको ये बेटर लगा उससे बहुत। और ये लॉन्ग टाइम से है हमारे पास, 4-5 साल से, और अभी इसमें कोई ख़राबी आई नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाली टाइम टू टाइम इसका 1 साल में अच्छा कैलिब्रेशन करवा देने से आपको, मतलब कोई क्वेरी होगी तो पता चल जाएगा। बाकी इसको आप 10 पे लेके 10 पे लेके आप रीडिंग ले सकते हो। ऐसा है तो मैं इसे इधर दिखा देता हूँ आपको। ये इसका जो ये है ना, ये E1 और ऐसे वो P1 है ना, वो मतलब इसका किट में साथ में पिन आएगी, वो इधर और इधर लग के ये दोनों का ये कंबाइन पिन लगेगी। ये अर्थिंग का जो ऐसे एक इलेक्ट्रोड होता है ना, अर्थिंग का इलेक्ट्रोड ऐसे, वो इसके साथ एक जुड़ेगी। और दूसरा जो होता है ना वो E2 और P2, वो ऐसे करके ये
75 फीट, मतलब हमारी कंपनी का रूल के हिसाब से 75 फीट रहना चाहिए ये, और ये 150 फीट लंबा वायर होना चाहिए, और एक दूसरे से ये 22.5 मीटर डिस्टेंस पे लगना चाहिए ऐसे। और ये ऐसे लगा के फिर आप ये टेस्ट बटन प्रेस करेंगे ना, तो रीडिंग कुछ ना कुछ रीडिंग ये डिस्प्ले पे शो करेगा। और ये फिर ग्रिड का रीडिंग बोलते हैं, ऐसे ले तो आप बरोबर। और दूसरा दो ग्रिड और इलेक्ट्रोड दो रीडिंग हम मेज़र करते हैं। तो आप ये मैं पहले बताया उस टाइप का रीडिंग आप जो ले तो उसको ग्रिड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड का रीडिंग लेने के लिए ये अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड है, जो पाइप है बरोबर, उसको उसके साथ जो भी स्ट्रिप जुड़ी है वो जो 50/6 की जुड़ी हो, 32/6 की या 25/3 mm की, कुछ भी जो स्ट्रिप जुड़ी है उसको पूरा ये पाइप से डिस्कनेक्ट करके ओनली फॉर ये पाइप का ही आप रीडिंग ले तो उसको इलेक्ट्रोड का रीडिंग बोलते हैं। बाकी ये तो बरोबर है, उसका सेम फंडा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड में भी। और बाकी ये कनेक्शन खाली रिमूव कर देना है। और ग्रिड में जब आप रीडिंग लो तो कनेक्शन को इंक्लूड करके रीडिंग लिया जाता है। ये पूरा मैं आपको बताया। और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरा वीडियो देख के कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा।